नमस्कार दोस्तों, जय माँ दुर्गे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके राशि वालों कुछ ऐसा जिसको जानकर, जिसको सोचकर बहुत ज्यादा उदास है, बहुत ज्यादा डर रहे हैं। यह आपका कोई रिश्ता हो सकता है जिसको आपने खो दिया है, जिसे आप छोड़ना नहीं चाहते। यह आपका कोई फैमिली मैटर, कोई प्रॉपर्टी का मसला, कोई काम कारोबार, कुछ भी ऐसा हो सकता है जहां पर आप स्ट्रगल कर रहे हैं। आपको अपनी फ्यूचर सिक्योरिटी की चिंता हो रही है। आप अंदर बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटीज महसूस कर रहे हैं कि अब आगे क्या होगा आपकी जिंदगी में, अब ग्रोथ कैसे आएगी, अब आप अपने आप को स्टेबल कैसे बनाएंगे। इन्हीं चीजों को लेकर आपको काफी चिंता हो रही है, बहुत ज्यादा उदास है, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कोई फैसला करना है। अगर यह आपके रिश्तों को लेकर है तो आपके पास दो ऑप्शंस हो सकती हैं। वहाँ पर आप काफी कंफ्यूज हो रहे हैं, समझ नहीं पा रहे कि आपको क्या करना चाहिए, किस रिश्ते को चुनना चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है तो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। अब आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा पॉसिबल है कि आप फाइनेंशियली थोड़ी स्ट्रगल में जा रहे हैं, आप स्टेबल नहीं हैं। आपने अब तक जो भी किया अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए किया, चाहे यह आपका रिश्ता था, चाहे आपका काम था, आपने अपना फोकस एक जगह पर बनाकर रखा हुआ था और उसी के लिए मेहनत करते जा रहे थे। आपको इंतजार था, उम्मीद थी कि कोई ना कोई ग्रोथ, कोई पॉजिटिव साइन जरूर मिलेगा, पर ऐसा नहीं हो पाया। आपको ऐसा भी महसूस होता है कि जो भी हुआ किसी की वजह से हुआ। अगर यह आपकी रिलेशनशिप्स थी तो कोई तीसरा इंसान जिसकी वजह से आपके काम नहीं बन पाए, आपका रिश्ता नहीं बन पाया। अगर ऐसा नहीं तो आपका कोई छिपा हुआ दुश्मन था जिसकी वजह से आपका करियर आगे नहीं बढ़ पाया, आपके काम कारोबार चल नहीं पाए। तो इन्हीं चीजों को लेकर अब आप उदास हैं। अब यह बात सच हो सकती है, पर हाँ, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि यह सिर्फ आपकी गलत फहमी थी या सिर्फ आपके दिमाग में ही चल रहा था। बहुत बार जब हमें कोई फैसला करना होता है या फिर कोई कदम आगे बढ़ाना होता है पर हम उसके लिए तैयार नहीं होते, तो हम अपने दिल को तसल्ली देते चले जाते हैं कि जो भी हो रहा है किसी की वजह से, जो भी हो रहा है किसी अड़चन की वजह से। तो अगर आप भी ऐसी ही सिचुएशन में थे जहां कोई कदम आगे बढ़ाने को टालते जा रहे थे, तो अब शायद वह सही वक्त आ गया है। अगर आप शादीशुदा हैं, आपकी शादी में परेशानी चल रही थी जिसे आप ठीक करना चाहते थे, पर हाँ, आपको इंतजार था कि अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो शायद ऐसा नहीं होगा। आप ही को कोई कदम उठाना होगा। आपको जानना होगा कि असली वजह क्या है, क्यों आपकी परेशानी सुलझ नहीं रही। अगर आपसे कोई गलती हुई है या फिर आपको कोई एक्शन लेना है तो फिर आपको लेना होगा, क्योंकि जो मसले अपने आप नहीं सुलझ उनको बातचीत से आराम से सुलझाया जा सकता है। यह जानना होता है कि परेशानी की असली वजह क्या है, बस उसी को खत्म करना है। तो आपको अपने रिश्ते को छोड़ना नहीं है, आपको पूरी कोशिश करनी है कि जो भी किया जा सकता है वह करना है। और रही बात उन लोगों की जिनके पास दो ऑप्शंस है, जिनके पास दो रिश्ते हैं, या फिर यह एक लव ट्रायंगल है जहां पर आप किसी को चाहते हैं, कोई आपको चाहता है जिसे आप चाहते हैं, वहाँ पर अभी तक आपकी बात नहीं बन पाई, तो अब आपको आगे का कुछ सोचना है, कोई फैसला करना है। अगर अभी तक आपके दिमाग में यही चल रहा था कि यह रिश्ता खत्म हो चुका है या अभी नहीं, तो काफी हद तक पॉसिबल है कि यह खत्म हो चुका है, बस आप ही इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। शायद अभी तक आप अटके हुए थे कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, आपकी बात बन जाएगी, पर अगर आपकी नहीं बन रही है तो आपको यहाँ से आगे बढ़ना है, अपनी जिंदगी का डिसीजन लेना है, क्योंकि यहाँ पर अटके रहने से सिर्फ आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि किसी की बातें सुनकर आपको ऐसा कर लेना है, पर हाँ, खुद को इनके लिए तैयार जरूर करना है। वक्त लेना चाहे तो ले सकते हैं, पर इतना जरूर है कि अगर आपको शक हो चुका है, आपको पता चल चुका है कि आपका यह रिश्ता खत्म हो चुका है, तो आपको इसको एक्सेप्ट करना है, इसको मानना है और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है। यहाँ पर अटके रहने से आप अपने लिए ही परेशानियाँ खड़ी कर रहे हैं।
अगर आपके मन में कोई डर बैठा हुआ है, इनसिक्योरिटीज है कि आगे आप स्टेबल नहीं हो पाएंगे, तो आपको भी इतना ध्यान रखना है कि हम किसी पर जिंदगी भर के लिए निर्भर नहीं कर सकते। हमें अपनी जिंदगी खुद ही चलानी होती है, कोई हमारे लिए कुछ नहीं करता, यह सिर्फ हमारे मन का वहम होता है। तो अपने डर को, अपनी इनसिक्योरिटीज को पीछे छोड़ दीजिए और हिम्मत से, हौसले से आगे बढ़ी। बाकी आप खुद समझदार हैं, अपना अच्छा बुरा आप अच्छे से जानते हैं। तो सलाह सबकी लीजिए, पर हाँ करिएगा वह जो आपके लिए सही है। वह हर मौके पर आपके करीब रहने की कोशिश करती है। अगर आप आसपास हो तो वह आपके पास बैठना, आपके साथ समय बिताना पसंद करती है। संकेत नंबर 2, आपके सामने संवरना। जब वह आपके सामने आकर अपने बालों को ठीक करती है, कपड़ों को संवार है, तो यह संकेत हो सकता है कि वह आपको प्रभावित करना चाहती है। अगर वह आपके सामने अपने बालों को संवार है या कपड़ों को ठीक करती है, तो यह इशारा हो सकता है कि वह आपको इम्प्रेस करना चाहती या अपनी पोशाक को संवार है, तो यह दर्शाता है कि वह आपको प्रभावित करना चाहती है। अगर वह आपकी बातें गहरी रुचि से सुनती है, आपके विचारों को समझने का प्रयास करती है और आपके बारे में हर छोटी बात को याद रखती है, तो यह एक बड़ा संकेत हो सकता है। संकेत नंबर 3, मुस्कुराहट देना। अगर वह आपको देखते ही मुस्कुराने लगती है, तो यह उसकी खुशी और आपके प्रति आकर्षण का संकेत है। वह आपको देखकर अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाती है या आपके साथ बात करते वक्त सहज होकर हंसती है। वह आपके साथ खुशी महसूस करती है और आपके प्रति आकर्षित है। जब वह आपकी ओर आकर्षित होती है, तो वह आपके प्रति सहज महसूस करती है। अक्सर आपसे छूकर बात करना, हल्के से हाथ पकड़ ना या पास रहना इस भावना को दर्शाता है। संकेत नंबर 4, बातचीत में रुचि दिखाना। वह आपके बारे में अधिक जानने के लिए सवाल पूछती है और आपकी बातों को ध्यान से सुनती है। आपसे लगातार सवाल पूछना उसकी दिलचस्पी का सबूत है। अगर वह आपकी बातें ध्यान से सुनती है, आपको सवाल पूछती है और आपकी बातों को समझने की कोशिश करती है, तो यह उसके गहरे जुड़ाव का संकेत हो सकता है। और आपकी रुचियां में रुचि दिखाना यह दर्शाता है कि वह आपको पसंद करती है। आपकी मौजूदगी में वह बहुत खुश और उत्साहित महसूस करती है। अक्सर आपकी बातों पर हंसना, आपके जोक्स को एंजॉय करना और चेहरे पर मुस्कान लाना भी संकेत हो सकता है। संकेत नंबर 5, नर्वस महसूस करना। आपके सामने थोड़ी घबराहट दिखाना यह दर्शाता है कि वह आपके बारे में अधिक सोचती है। आपके सामने थोड़ा घबराना यह दर्शाता है कि वह आपकी मौजूदगी में खुद को खास महसूस करती है। वह आपके सामने खुद को अलग महसूस करती है। आपकी उपस्थिति में थोड़ा नर्वस या शर्मीला होना यह दर्शाता है कि वह आपको लेकर कुछ खास महसूस कर रही है। अगर वह आपके सामने थोड़ी घबराई हुई या नर्वस दिखती है, तो यह उसकी सच्ची भावना का संकेत हो सकता है। वह आपकी छोटी छोटी जरूरतों और परेशानियों का ख्याल रखती है। अगर आप बीमार हो तो आपकी देखभाल करती है, या अगर आप किसी समस्या में हो तो समाधान का सुझाव देती है। संकेत नंबर 6, छोटी छोटी मदद देना। वह आपके कामों में मदद करती है और आपकी जरूरतों का ख्याल रखती है। वह अक्सर आपके छोटे मोटे कामों में आपकी मदद करने का प्रयास करती है और आपकी जरूरतों का ख्याल रखती है। वह हर छोटे मोटे कामों में आपकी मदद करने का प्रयास करती है, यह दिखाने के लिए कि वह आपके प्रति कितना ख्याल रखती है। प्यार भरी नजरों से आपकी ओर देखना और आंखों में आंखें डालकर बात करना यह दिखाता है कि वह आपकी ओर आकर्षित है और आपके आराम का ध्यान रखती है। आपके राशि के बारे में ही बात करूंगा। यह गोचर आपके पूरे जिंदगी और किस्मत को बदल देगा। सूर्य की तरह तेज आपका किस्मत और भाग्य चमकने लगेगा। जीवन में सबसे शानदार और चमत्कारिक लाभ होने का समय आ गया है। अब आप वह सब कुछ हासिल कर पाएंगे जिसके लिए आप सालों से तड़प रहे थे। बिना मेहनत का फल कमाएंगे, बिना मेहनत का रुपया, पैसा, धन दौलत सब कुछ आपके पास खुद से आएगा। साथ ही साथ एक विवाहित महिला से भी आपका मित्रता बनेगा, वह भी आपके जीवन में इस समय आएगी, खुद से चलकर आपसे मिलने के लिए आएगी और यह महिला आपको करोड़पति बना देगी।
महिला के पास पैसों की कोई भी कमी नहीं है। यह आपको पैसों से मालामाल कर देगी। इन्हें सिर्फ प्रेम की जरूरत है। यह महिला कौन है, इसका घर कहाँ पर है, इसका क्या नाम है, कैसे इससे आपका मुलाकात होगा और कैसे इसका आप पहचान करेंगे, और आप चाहे या ना चाहे कैसे यह आपके जीवन में खुद से चलकर आएगी, सब कुछ मैं आज आपको विस्तार से इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ यह भी बताऊंगा कि यह ग्रह गोचर आपके जीवन में किस तरह से कौन कौन से क्षेत्रों में आपको चमत्कारिक लाभ दिलाएगा, कैसे आप इस समय रंग से राजा बन जाएंगे और आपके जीवन में आप सभी प्रकार के दुश्मन, शत्रु, विरोधी आपके सामने घुटने टेक देंगे, और कौन कौन से क्षेत्रों में आपको सावधान रहने की जरूरत है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी छोटी मोटी परेशानियों की सामना आपको जीवन में नहीं करना पड़े और आप अपने जीवन में हमेशा खुशियों का संचार कर सके और अपने जीवन में आप सभी प्रकार के सुखों की संपूर्ण प्राप्ति कर सके। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा, तभी आप इसका संपूर्ण लाभ ले पाएंगे। अन्यथा आपको एक दो गलती करेंगे तो आपको पछतावा भी हो सकता है। इस बात का ध्यान से समझना होगा। इस वीडियो को अगर आप आखिरी तक देखेंगे तो इसका आप संपूर्ण लाभ ले पाएंगे और इसे आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो आप आखिरी तक इस वीडियो में बने रहे। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, जय श्री गणेश और जय माता लक्ष्मी पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार सच्चे दिल से सच्चे मन से इस वीडियो को अभी लाइक करके इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश या जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, आपको बता दूं कि पूरा जीवन का सबसे बड़ा दुर्लभ संयोग इस समय बन रहा है। आपके राशि के जातकों की भाग्य और किस्मत सूर्य से भी तेज चमकने वाला है। दोस्तों, आपको बता दूं कि अब धन और वैभव के कारक शुक्र ग्रह धनु राशि में गोचर कर चुके हैं। शुक्र के इस गोचर से आपके राशि के जातकों की भौतिक सुख सुविधाओं में बहुत अधिक इजाफा होगा और साथ ही साथ धन ऐश्वर्य के साथ सौंदर्य में वृद्धि होगा। प्रेम और रोमांस में गजब की वृद्धि होगी। तो अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसे बड़े ही ध्यान से आपको समझना है। आपके राशि के जातकों को शुक्र के गोचर से अपार धन के लाभ होगा। कई क्षेत्रों से भारी भरकम धन लाभ होने का संयोग बन रहा है। इस समय आपके राशि के जातकों को आकस्मिक धन की भी प्राप्ति होने का संकेत मिल रहा है। साथ ही साथ इस समय किसी मित्र यार के सहयोग से आपको कोई नई आय के स्रोत खुलेंगे, जिससे आप विदेशी धन की कमाई करेंगे और अच्छे खासा धन अर्जित करते रहेंगे। तो यह उसके आपके प्रति स्नेह का संकेत है। संकेत नंबर 7, आपके पसंदीदा चीजों का ध्यान रखना। वह आपके पसंदीदा खाने, गानों या शौक को याद रखती है और उन्हें आपकी पसंद के अनुसार रखती है। इसका मतलब है कि वह आपके बारे में सोचती है, वह आपके फैसलों और लक्ष्यों का समर्थन करती है, आपकी सफलता में खुश होती है और आपके साथ हर स्थिति में खड़ी रहती है। संकेत नंबर 8, शारीरिक भाषा में परिवर्तन। उसकी बॉडी लैंग्वेज में नरमी आ जाती है और वह आपके करीब बैठने की कोशिश करती है। उसकी बॉडी लैंग्वेज में नरमी और आपके करीब बैठने की कोशिश उसके आकर्षण को दर्शा सकती है। उसकी बॉडी लैंग्वेज आपके सामने नर्म हो जाती है और वह आपके करीब आने का प्रयास करती है। उसकी शारीरिक भाषा में नरमी आ जाती है और वह आपके करीब आने का प्रयास करती है। संकेत नंबर 9, मित्रों से आपके बारे में पूछना। वह आपके दोस्तों से आपके बारे में बात करती है और जानना चाहती है कि आप क्या सोचते हैं। यदि वह अक्सर भविष्य के बारे में आपसे बात करती है और उसमें खुद को भी शामिल करती है, तो इसका मतलब है कि वह आपके साथ लंबा रिश्ता चाहती है। वह आपके दोस्तों से आपके बारे में जानकारी लेना चाहती है ताकि वह आपके विचारों और पसंद ना नापसंद को जान सके। वह आपके दोस्तों से आपके बारे में बात करती है और आपके विचारों को जानने की कोशिश करती है। वह अपनी बिजी लाइफ से भी आपको समय देने की कोशिश करती है। वह आपके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहती है। संकेत नंबर 10, आपके साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश करना। वह हर संभव बहाने ढूंढती है ताकि वह आपके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सके। वह हर बहाने से आपके साथ समय बिताने की कोशिश करती है। वह आपके साथ अधिक समय बिताने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती और इसका
बहाना ढूंढती है, वह आपके साथ ज्यादा समय बिताने का बहाना ढूंढती है, चाहे वह काम के बहाने हो या दोस्ती के बहाने। जब वह आपके मूड को आसानी से पहचान लेती है और आपकी भावनाओं को समझती है तो यह उसकी गहरी भावनाओं का इशारा हो सकता है। वह आपके साथ समय बिताने के हर मौके का फायदा उठाना चाहती है और आपके साथ रहना पसंद करती है। वह हर मौके पर आपके साथ समय बिताने की कोशिश करती है, चाहे वह किसी भी तरह का मौका हो। संकेत नंबर 11, अनजाने में आपका नाम लेना। अक्सर बातचीत में वह आपका नाम बार बार लेती है। अक्सर बातचीत में अनजाने में आपका नाम लेना उसके दिमाग में आपके होने का संकेत है। अगर वह बातचीत में बार बार आपका नाम लेती है तो इसका मतलब है कि आप उसके दिमाग में हमेशा रहते हैं। उसकी बॉडी लैंग्वेज से भी यह अंदाजा लग सकता है। अगर वह आपके पास आकर बैठती है, मुस्कुराती है, आपके प्रति झुकाव दिखाती है तो यह भी उसके प्यार की ओर संकेत कर सकता है। बातचीत में बार बार आपका नाम लेना यह दर्शाता है कि आप उसके दिमाग में हैं और वह आपके बारे में सोचती है। अनजाने में ही सही, वह अक्सर बातचीत में आपका नाम लेती है, जो दर्शाता है कि आप उसके दिमाग में हैं। इन हरकतों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह आपके प्रति आकर्षित है और आपके प्यार में डूबी हुई है। अगर आपको इनमें से कुछ संकेत नजर आते हैं तो यह संकेत हो सकते हैं कि वह आपके प्यार में गहराई से डूबी हुई है। अगर आपको उनमें से कुछ इशारे नजर आते हैं तो यह संकेत हो सकता है कि वह आपके प्यार में गहराई से डूबी हुई है और आपके प्रति आकर्षण महसूस कर रही है। इन संकेतों पर ध्यान देकर आप जान सकते हैं कि वह आपके प्रति गहरी भावनाएं रखती है। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितना भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो कोई प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों, यकीन मानिए माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुखता दर्द समाप्त हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपका 1 रुपए भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारे भावनाओं को जरूर समझना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है आपके लिए अच्छे जानकारी लाने के लिए। आपको पूरी जानकारी देने के लिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है दोस्तों, पर पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो जरूर देखना। तो उस चीज को लेकर के इनके थॉट्स में कुछ क्लैरिटी नहीं थी, राइट। इवन चलो अगर आपके बारे में नहीं भी था, लेकिन इनको इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है, उस चीज को लेकर के भी क्लियर थॉट्स नहीं थे। ओके, हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ आसपास में इन कुछ आर्गुमेंट हुए हो, ठीक है, और कुछ डैमेज जरूर हुआ है आप लोगों के रिलेशनशिप में, बिकॉज आपके पार्टनर यहाँ पर काफी थॉट्स में दिखाई दे रहे हैं और उनको इस चीज का रियलाइज बॉन्ड था ना, वो किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या फिर किसी प्रॉब्लम की वजह से स्टक हो गया है, रुक गया है, और उन्होंने आपको कुछ ऐसा कह दिया है या बोल दिया है जिसकी वजह से आपका दिल बहुत ज्यादा दुखा है। तो यही बता रहा है कि उनको इस चीज का एहसास है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, ठीक है। तो अब यह थॉट्स कहीं ना कहीं पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, राइट, और उनके थॉट्स में जो भी नेगेटिव एनर्जी थी वह रिलीज होती हुई दिखाई दे रही है, राइट। अभी तो इनके थॉट्स बिल्कुल क्लियर होते चले जा रहे हैं और अब इनको यह एहसास हो रहा है कि आपकी प्रेजेंस इनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, और देखिए आपके बारे में सोच बहुत ज्यादा रहे हैं और उनके दिमाग में काफी कुछ चल रहा है। यह पर्सन जब से आपकी लाइफ में आए हैं ना, तब से आपकी जो जर्नी है वो, या जो मैं यह बोलूं कि आपको समझने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। अभी जो आपके पार्टनर हैं
वह अभी किसी ना किसी प्रॉब्लम से या किसी कॉन्फ्लिक्ट से जरूर गुजर रहे हैं। उनके दिल में बहुत ज्यादा उदासी है और आपका भी मन कहीं ना कहीं तन्हाइयों में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। सो आप दोनों के बीच में जो यह डिफरेंसेस है ना, उसको लेकर के जो आपका रिलेशनशिप है वह डाउन होता चला जा रहा है। इन्होंने काफी ज्यादा देखो पास्ट में आपके पार्टनर ने ना काफी ज्यादा तकलीफें झेली है, दुख झेले हैं, ओके, जिसकी वजह से वह उस चीज को समझ रहे हैं कि आपकी तकलीफ कितनी ज्यादा है। जब इन्होंने आपको नो कांटेक्ट दे दिया है या फिर आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया है, इनकी लाइफ में अकेलापन अभी यह डेफिनेटली फील कर रहे हैं। आप दोनों में प्यार बहुत ज्यादा है, लेकिन टाइम रुक गया है, कहीं ना कहीं समय रुक गया है। आपके पार्टनर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके थॉट्स में प्रेयर्स बहुत ज्यादा ऐड हो गई है। आपको लेकर के दिन रात प्रेयर्स करने लगे हैं। उनको ऐसा लगता है ना कि आपके बिना लाइफ जो है ना वह एक सैक्रिफाइस की तरह है, वह और सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते हैं। बहुत सैक्रिफाइस कर लिए हैं इन्होंने अपनी लाइफ में। ऑलरेडी वेटिंग जरूर है, वेटिंग पीरियड जरूर चल रहा है। इनका मन जो है ना वो अभी कहीं लग नहीं रहा है। दिल में काफी ज्यादा ऐसा होता है ना, बहुत समंदर उठा हुआ है। अकेलापन तन्हाइयों ने बहुत ज्यादा घेर रखा है, बहुत हलचल हो रही है इनके दिल में। अभी आप इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, यह रियलाइज हो, राइट। और आप दोनों ने ही थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया है। आपके जो पर्सन सोचते हैं, उनके थॉट्स में जो होता है वह बाहर दिखा नहीं पाते हैं, वह आपको बता नहीं पाते हैं, अपने की बात जता नहीं पाते, यह अंदर ही अंदर घटते रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं। बट इनको यह पता है कि जब से आप इनकी लाइफ में आए हो ना, तब से इनकी लाइफ में फुल एनर्जी आ गई है। बहुत बहुत फेसेस इन्होंने अपनी जिंदगी के देखे हैं और अभी यह इंतजार कर रहे हैं कि कब आपका साथ इनको मिले, कब आपका प्यार इनको मिलेगा। कई बार इनको ऐसा लगता है कि आप ही इनके लिए बेस्ट पार्टनर थे, लेकिन आप मिले गलत समय पर हो सकता है इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, या फिर इनकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या कुछ इस तरीके की सिचुएशंस इनकी लाइफ में है जिसके चलते यह अभी आपको कमिट नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्होंने बहुत फेजेस देखे हैं अपनी लाइफ के, ठीक है। कई बार इनको एहसास होता है कि शायद कुछ ऐसा कर्म है जो इनको भुगतना पड़ रहा है, जो आप इनको नहीं मिल पा रहे हो, या आप इनकी जिंदगी में दूर हो चाहकर भी आपको नहीं अपना पा रहे हैं, चाहकर भी आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। बट उनको पता है कि आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो और गिफ्टेड हो, आपके अलावा कोई और इनके थॉट्स में आ नहीं पा रहा है। कोशिश कर रहे हैं आपसे आगे बढ़ने की, मूव ऑन करने की, बट कर नहीं पा रहे हैं। आपकी यादों ने इतना इनको घेर रखा है ना आपके साथ। जब यह होते हैं तो इतने इम्पोर्टेंट मोमेंट्स उनकी लाइफ के होते हैं, खुश होते हैं। वह जब आपके साथ होते हैं तो लाइफ को एंजॉय करते हैं, वह एक रंग सा भर जाता है इनकी इस बेरंग सी दुनिया में। तो इनको कई बार ऐसा एहसास होता है कि अकेले हैं, राइट। लाइफ बिल्कुल कलर नहीं है लाइफ में, लेकिन जब भी आप होते हो इनके साथ ना, खुशियों के रंग इनकी जिंदगी में भर जाते हैं। एक मुस्कुराहट इनके चेहरे पर आ जाती है तो आपके साथ कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपसे दूरियों ने इनको डेफिनेटली बहुत आपके बारे में एक सोच पॉजिटिव कर दी है ना, काफी ज्यादा डाउन फेस से अभी यह गुजर रहे हैं। इनका दिल जान चुका है कि आपसे इतना अटैचमेंट इनको हो गया है कि आपके बिना रह पाना इनके लिए मुश्किल होता चला जा रहा है। एट ऑफ कप्स को क्लेरिफाई कर रहा है, भले ही वक्त अवे कर रहे हैं, दूर है नहीं बात हो रही है, लेकिन दिल में इतना ज्यादा प्यार है कि आपकी यादों को अपने सीने से लगा के बैठे हैं, शुरुआत करना चाहते हैं। वह जरूर क्लेम कीजिएगा एक नई शुरुआत आपके साथ होती हुई दिखाई दे रही है। वक्त अवे करने का, दूर जाने का सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, ड्रामा दिखा रहे हैं, नाटक कर रहे हैं कि आपसे दूर जाना चाहते हैं और आपसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहते हैं। पर सच्चाई यह नहीं है सच्चाई यह है कि दिल में भरपूर प्यार आपके लिए है, बहुत डिवोशन है आपके लिए, आपकी इज्जत करते हैं, आपको पाना चाहते हैं, चाहकर भी आपको अपने दिल से निकाल नहीं पा रहे हैं। उनका जो प्यार है वह आपके लिए बहुत भरा हुआ है दिल के अंदर, लेकिन यह एहसास आपको बता नहीं पा रहे हैं।
एस ऑफ स्वर्ड का कार्ड क्यों आया है न देखो, इनको यह एहसास हो रहा है कि आप बहुत ज्यादा लॉयल हो, बहुत प्यारे इंसान हो। ठीक है, आप बहुत ही केयरिंग इंसान, आपको आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको एनिमल्स, पेट्स, बर्ड्स सब रखना बहुत ज्यादा पसंद है। नेचर लवर हो आप, ठीक है, नेचर में रहना, नेचर में के साथ आप एंजॉय करते हो। ठीक है, कहीं ना कहीं वो यह चीज आपके साथ रह करके सीखे हैं। उन्होंने आपको देखा है कि आप किस तरीके से लोगों के साथ प्यार बांटते हो, आप किस तरीके से लोगों की केयर करते हो। ठीक है, सो आपका यह केयरिंग नेचर इनको बहुत ज्यादा पसंद है। तो कहीं ना कहीं वो चीजें अब इनके रिमाइंडर में आ रही है। ठीक है, इनके दिमाग में वो चीजें घूम रही है और वह सारी यादें उनको और आपकी याद दिला रही है। तो भाई अब उनको एहसास हो चुका है कि आप दोनों ही सोलमेट पार्टनर्स हो, भले ही दूर हो, नहीं मिल पा रहे हो, नहीं एक दूसरे से अपनी दिल की बात कह पा रहे हो, लेकिन अब वह समझ चुके हैं कि आप ही उनके सोलमेट पार्टनर हो। आप दोनों का सोल मिला हुआ है, बिना कुछ बोले भी आप दोनों एक दूसरे के दिल की बात समझ जाते हो। उनको एहसास है कि हो सकता है इस जन्म में आप लोगों का मिलना मुश्किल हो, लेकिन वह एफर्ट जरूर डालना चाहते हैं। आप दोनों का मिलन जरूर वो चाहते हैं। तो देखिए, इंतजार है, एक होने का इंतजार कर रहे हैं, रियूनियन का इंतजार कर रहे हैं। और अगर आप भी रियूनियन का इंतजार कर रहे हो तो डेफिनेटली क्लेम कीजिए, कमेंट बॉक्स में रियूनियन लिखना नहीं भूलना है, क्योंकि आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ इंतजार है, सही समय का आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपसे अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको कहना कि आपके बिना रह पाना बहुत मुश्किल है। आप ही उनकी खुशियों का एक रीजन हो, आप ही उनकी चेहरे की स्माइल का एक रीजन हो। सो बहुत जल्द आपको कमिटमेंट देंगे, आपसे अपने दिल की बात जरूर से जरूर बोलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हैंगमैन को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ स्वर्ड का कार्ड। सो डेफिनेटली देखो, अभी बहुत ज्यादा दिल टूटा हुआ है, इसलिए स्पिरिचुअल भी हो गए हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं भगवान की पूजा, ईश्वर की पूजा में भी लगे हुए हैं। दिन रात आपको मांगते हैं, दिन रात आपको मैनिफेस्ट करते हैं, और दिल जिस तरीके से इनका दुख रहा है वह नहीं चाहते हैं कि आप तक यह बात पहुंचे कि यह बहुत तकलीफ में है। वह नहीं चाहते हैं कि आप भी तकलीफ में आ जाओ, आपको पता चले कि यह कितना रो रहे हैं, कितना आपके बगैर परेशान हो रहे हैं। राइट, सो आपके बिना रह पाना डेफिनेटली मुश्किल हो गया है, और इस दिल का जो दर्द है, इसकी जो तकलीफ है, सिर्फ अंदर ही अंदर झेल रहे हैं। ठीक है, अकेलेपन में झेलते रहते हैं, ना ही किसी से डिस्कस करते हैं, ना ही किसी से बात करते हैं, सोचते हैं आपसे बात करने का, लेकिन उनको पता है कि अगर यह सारी बातें आपको बताएंगे तो आपको भी उतनी ही तकलीफ होगी जितनी इनको हो रही है, जिसके बाद अपने जीवन में आप बहुत कुछ हासिल भी करने वाले हैं, जिसके वजह से इस समय आपका आर्थिक स्थिति कई गुना अधिक मजबूत हो जाएगी। आपके राशि के जातकों को इस समय प्रेम विवाह होने की पूर्ण संभावनाएं बन रही है। अगर आप प्रेमी प्रेमिका हैं और अपना प्रेम को विवाह में तब्दील करना चाह रहे हैं, तो यह आपके लिए सबसे शानदार और महत्वपूर्ण समय है। इस समय आपके जीवन में प्रेम विवाह होने की पूर्ण संयोग बन रहा है। आप अपना घर में बात करेंगे तो आपको हरी झंडी घर से मिल जाएगी, आप अपना प्रेम को विवाह में तब्दील कर सकते हैं। समय काफी शानदार है। इतना ही नहीं, जीवन साथी के साथ आपका विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है। इस समय प्रेमिका और प्रेमी एक दूसरे के साथ विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं, घूमने के लिए जा सकते हैं या मनोरंजन के लिए जा सकते हैं। विदेश यात्रा का प्रण संयोग बन रहा है, लेकिन इस समय दोनों को एकांत में मिलने का मौका मिलेगा। समय काफी रोमांटिक रहेगा, लेकिन एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि इस समय किसी के साथ बेवजह उलझे नहीं, अन्यथा समाज में बदनामी का डर होगा और थोड़ा सावधान रह के चलना होगा। आपको सेफ जगहों का चुनाव करना आपके लिए उचित रहेगा। दोस्तों, अगली बात, इस समय आपके राशि के जातकों को सूर्य और शुक्र दोनों की कृपा प्राप्त होगी। इस दौरान आपको आत्मविश्वास में गजब का वृद्धि होगी, जिसके वजह से कई क्षेत्रों में आप सफलता हासिल कर लेंगे। नौकरी में लाभ मिलने की संपूर्ण सहयोग बन रहा है। लंबे समय से अगर आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, चाहे आप सरकारी नौकरी की तैयारी करें
या प्राइवेट नौकरी की, उसमें आपको इस समय पूर्ण सफलता मिलेगा। और जो छात्र या छात्रा लंबे समय से कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, उसके लिए यह समय जीवन में 4 चांद लगने वाला है। जीवन में शुभ सूचना मिलेगा, जीवन में खुशियाँ आएगी, भरपूर सफलता मिलेगा। जितना आप उम्मीद किए हैं उससे कई गुना अधिक सफलता की प्राप्ति करेंगे। शुक्र का गोचर आपके राशि के जातकों की गृहस्थी को सुखमय बनाएगा, जिससे दाम्पत्य जीवन में खुशियां रहेगा। पति पत्नी एक दूसरे के लिए संतोषजनक रहेंगे और एक दूसरे के करीब रहेंगे और दोनों के बीच में आपसी प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास करेंगे। इस समय दाम्पत्य जीवन काफी शानदार रहने वाला है। जीवन साथी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा, दोनों के बीच में प्रेम भरा मिठास बना हुआ रहेगा, जिसके वजह से इस समय आप अपने जीवन में सभी क्षेत्रों में खुशियां प्राप्त कर पाएंगे, हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इस दौरान आप कोई लग्जरी सामान की खरीदने में पैसे भी खर्च कर सकते हैं, क्योंकि इस समय कई जगहों से आप भारी भरकम धन की कमाई करेंगे, धन लाभ होगा, जिसके वजह से अपने घर परिवार के लिए लग्जरी सामानों की खरीदारी भी आप करेंगे, उसमें आप पैसे खर्च करेंगे। लेकिन आपको सलाह दी जाती है जो चीजों जरूरतों की सामान है उन्हें तो खरीदना उचित है, लेकिन बेवजह के खर्चे में आपको लगाम लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि इन्हीं पैसों की बदौलत आप भविष्य में बहुत बड़ा उपलब्धि हासिल करने वाले हैं। इसलिए बेवजह के खर्चों पर आप लगाम लगाएंगे तभी आपके लिए फायदा रहेगा। पैसे की सेविंग करना आपके लिए बहुत जरूरी है। इस समय आपके जीवन में जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार आप कर रहे हैं उसमें आपको तरक्की मिलेगा। इस समय किसी के मार्गदर्शन से आप अपने रोजगार, कारोबार, व्यापार में विस्तार भी कर सकते हैं। इस समय जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार आप कर रहे हैं उसमें दिन दुनी रात चुगनी आप तरक्की करेंगे। मैं जानता हूँ आपके जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार है उसमें एक से बढ़कर एक परेशानी और अड़चन आ रही है, दिक्कतों की सामना करनी पड़ रही है, लेकिन अब वह समस्याएं सभी प्रकार के शांत हो जाएं। आपके भाग्य और किस्मत तेज हो चुका है, किस्मत और भाग्य आपका भरपूर साथ देगा। इस समय आप जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार कर रहे हैं उसमें दिन दुनी रात चुगनी अच्छा खासा धन अर्जित करेंगे। इस समय आपके पार्टनर से भी अच्छा व्यवहार बना हुआ रहेगा और कोई नई रोजगार, कारोबार आप शुरुआत करने का सोच रहे हैं तो आप अवश्य ही शुरुआत करें। समय आपके लिए शानदार है, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। अगर आप पार्टनरशिप में कोई रोजगार, कारोबार, व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो शुरुआत कर सकते हैं, उसमें भी आपको लाभ होगा, लेकिन पार्टनर के बारे में पहले से ही जांच परख थोड़ा कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, ताकि आगे चलकर किसी प्रकार का आपसे मतभेद ना हो और किसी प्रकार की दिक्कतों की सामना आपको नहीं करना पड़े। अगर आप इस समय कोई नई बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध रहेगा। आपको शुरुआत अवश्य करनी चाहिए। आपका रुका हुआ, अटहुआ और फंसा हुआ धन आपको वापस मिल सकता है। इस समय अगर आपने किसी को कर्ज दे दिया है और वह पैसा आपको नहीं दे रहा है, परेशान कर रहा है, तो इस समय वह पैसा आपको शीघ्र ही मिलने का संयोग बन रहा है। साथ ही साथ अगर आपने व्यापारिक क्षेत्र से उधारी तौर पर कोई सामान दे रखा है, वहां पर भी आपका पैसा फंसा हुआ है, तो वह पैसा भी इस समय आपको अवश्य ही मिल जाएगा। इस समय कई तरह की खुशखबरी भी आपको जीवन में प्राप्त होने का संकेत मिल रहा है। इस समय कई जगहों से भारी धन लाभ होने की वजह से इस समय आप कोई नया मकान भी खरीद सकते हैं या नया मकान बनाने की प्रक्रिया की भी शुरुआत कर सकते हैं। लंबे समय से कोई नई और बड़ी वाहन लेने का विचार कर रहे थे तो वह भी इस समय आप ले सकते हैं। साथ ही साथ इस समय कोई बड़ी और महंगी प्रॉपर्टी की खरीदारी भी आप कर सकते हैं। इस दौरान आप अपने व्यक्तित्व को निखारने का भी भरपूर प्रयास करेंगे। तौर पर यह अवधि आपके लिए काफी फायदेमंद रहने वाली है। इस दौरान आपके आय में गजब का वृद्धि होते हुए दिखाई देगा। इस समय आपके जीवन में जितनी प्रकार की पुरानी समस्याएं थी, सभी प्रकार की समस्याएं इस समय आपके जीवन से शीघ्र ही दूर हो जाएंगे। करियर में भी आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। जिस क्षेत्र में आप अपना करियर बनाने का सोच रहे हैं उस क्षेत्र में आपको इस समय मेहनत करनी है, उसमें आपको
शुरुआत करने का देरी है उसमें इस समय आपको बहुत बड़ा उपहार के तौर पर बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे, जिससे आपके करियर में 4 चांद लग जाएगा। इस समय को बिल्कुल भी हाथ से गवाए नहीं, अन्यथा आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। अच्छा भाग्य और किस्मत आपका साथ दे रहा है, इसका भरपूर आप लाभ उठाएं। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ। शादीशुदा लोगों को सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। इस समय लंबे समय से अगर आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट हो, अगर उसमें प्रमोशन होता है तो इस समय नौकरी में प्रमोशन और मनचाहा ट्रांसफर मिलने का सहयोग बन रहा है। इस अवधि में आपको परिवार का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। मित्रों की सहायता से किसी काम में आपको बड़ी सफलता हासिल हो सकती है। आप अपने जीवन के बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे और अपने जीवन का बड़े से बड़े मनोकामना और इच्छा को आप पूर्ण कर सकते हैं। आर्थिक रूप से आप अच्छा प्रदर्शन करें। व्यापार में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। धन संचय करने में समय आपका अनुकूल है। जीवन साथी के साथ समय बिताने का मौका भी आपको मिलेगा। इस अवधि में अगर आप निवेश करने का सोच रहे हैं तो निवेश करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। निवेश करना अच्छे विकल्प प्राप्त होंगे। आपको इस समय लाभ अवश्य ही मिलेगा। निवेश अवश्य ही करनी चाहिए। कारोबार में वृद्धि होगी। यात्रा में भी आपका लाभ होगा। इस समय अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो आपका विदेश यात्रा भी हो सकती है। जो अंतर्राज्यीय कारोबार कर रहे हैं उनको भी लंबी यात्रा हो सकती है और यह यात्रा आपके लिए सुखदायक रहेगा। जिस कार्य के लिए यात्रा करेंगे वह कार्य भी संपन्न होगा। सुखद समाचार की प्राप्ति संभव है। किसी उच्च अधिकारी द्वारा आपके कार्य की सराहना की जाएगी। जिससे आप यहाँ पर नौकरी करते हैं वहाँ पर आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। व्यापारियों के लिए भी यह अवधि मुनाफे वाली रहने वाली है। इस समय छात्रों का पढ़ने लिखने में मन लगा हुआ रहेगा, जिससे पढ़ाई में तेज होगा और शिक्षा क्षेत्र में सभी प्रकार के सफलता की प्राप्ति करेगा। शुक्र के गोचर के प्रभाव से आपकी आमदनी के साधनों में वृद्धि होगी। भौतिक सुख संपदा में वृद्धि संभव है। व्यापार में आप प्लानिंग के अनुसार कार्यों को करने में सफल रहेंगे। कार्यस्थल पर आपके प्रतिद्वंदी परास्त होंगे। आर्थिक रूप से एक अच्छा समय का निर्माण होगा। वैवाहिक जीवन आपका सुखमय रहेगा और एक विवाहित महिला इस समय आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। इस समय सोशल मीडिया से आपका एक अमीर महिला से आपका संपर्क बनेगा और यह महिला आपके जीवन में दस्तक देगी और यह आपके पैसों से मालामाल कर देगी। काफी अधिक पैसे वाली महिला है। इन्हें पैसे की कमी नहीं, बस प्रेम की जरूरत है। यह महिला आपके जीवन में आप चाहे या ना चाहे जल्दी ही दस्तक देने वाली है और यह आपको पैसों से मालामाल कर देगी। साथ ही साथ अगर आप काम कारोबार के सिलसिले में घर से किसी दूसरे शहर में जाते हैं, बड़े शहर में रहते हैं या जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको एक महिला से मुलाकात हो सकती है जो आपके करीब आने का प्रयास करेगी। यह खूबसूरत महिला आपकी जिंदगी को बदल देगी। आपके जीवन के कई सारे समस्याओं का समाधान भी करवा देगी। यह आपके जीवन में कई सारे आपके अच्छे और बड़े सपनों को भी साकार कर देगी। यह समय ही आपके लिए काफी शानदार और लाभदायक होने वाला है। इस महिला का नाम क्या है पहले बता दे रहा हूँ, इसे ध्यान से समझे। यह महिला का नाम का अंग्रेजी नाम का पहला अक्षर होगा KCMR। यह 4 अक्षर आपको ध्यान में रखना है। KCMR यह 4 अक्षरों की महिला अगर आपके जीवन में आती है तो इन्हें आपको दूर जाने नहीं देना है। इसको अपने करीब लाने का प्रयास करें। यह आपको जल्दी ही पैसों से मालामाल कर देगी और जैसे आपका शुरुआत समय में प्रेम जीवन रहा है उसी प्रकार से आपका प्रेम जीवन फिर से शुरुआत करेगा। आप अपने पार्टनर के साथ किसी भी तरह से संपर्क बनाने की कोशिश ना करें। नो कांटेक्ट सिचुएशन अगर है तो उसको वैसे ही रहने दें, क्योंकि अगर आप इस समय में बातचीत करने का प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे तो आपके पार्टनर ज्यादा उत्तेजित हो सकते हैं, ज्यादा लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं आपके साथ या कहीं ना कहीं ज्यादा गुस्सा उनको आएगा। तो ऐसे में बात का जब समय शुरू होगा तो उसके बाद आप बातचीत का प्रयास करते हैं तो धीरे धीरे चीजें आपके पक्ष में नजर आती हुई दिख रही हैं। हालांकि बात का जो समय शुरू होगा उसके बाद आपके पार्टनर की रुचि, इंटरेस्ट आप में बढ़ेगा। खुद से वह आपको कॉल या मैसेज करेंगे या वीडियो कॉल कर सकते हैं।
या आमने सामने की मुलाकात जरूर करेंगे। इसके अतिरिक्त मित्रों, थर्ड पार्टी के कारण से भी आपके प्रेम जीवन में दिक्कत परेशानी रही और आपके पार्टनर का रुझान थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ गया, या थर्ड पार्टी कोई और भी इंसान इसमें हो सकते हैं, जैसे उनके रिलेटिव फैमिली मेंबर्स। तो ऐसे में यह जो थर्ड पार्टी की समस्या आपके जीवन में आ रही है और थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कत बढ़ी है पिछले कुछ समय से, तो इसके बाद जब समय शुरू होगा उसके बाद थर्ड पार्टी पूरी तरह से चला जाएगी। और थर्ड पार्टी जब चला जाएगी तो आपके जो पार्टनर होंगे वह खुद बखुदा को वह पूर्ण करेंगे जो भी आप उनसे चाहते हैं, या जिस तरह से आप उनके साथ अपना जीवन बिताना चाहते हैं, व्यतीत करना चाहते हैं, तो वह जरूर उसमें सहयोग करेंगे। और कहीं ना कहीं आपसी तालमेल समन्वय बढ़ेगा और योग के साथ जीवन में आप फिर से एक नए तरह से नए सिरे से प्रेम जीवन की शुरुआत करेंगे और कंटिन्यू वह रहेगा थर्ड पार्टी के रूप में। अगर कोई फैमिली मेंबर्स है, रिलेटिव्स हैं, तो उनके जाने के भी पूरी तरह से योग बने हुए हैं। इसके अलावा मित्रों, हम आपके वैवाहिक जीवन को देखें तो पिछले कुछ समय से, क्योंकि एक तो राहु की स्थिति खराब चल रही है, तो ऐसे में आपके वैवाहिक जीवन में भी आपसी मनमुटाव देखने को मिला है मुझे, और कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में उतार चढ़ाव वाली स्थिति बनी हुई है। इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहे हैं। यह आपके सोशल मीडिया से मुलाकात होगा, या आप घर गांव से किसी दूसरे शहर में जाएंगे या वहां रहते हैं तो आपको वहां पर इससे मुलाकात होगा, और जल्दी ही आपके जीवन में यह शीघ्र ही दस्तक देने वाली है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपके जीवन काल के कुछ समस्याओं के समाधान के उपाय के बारे में। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं और उस समय आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आज से ही प्रत्येक दिन सुबह सूर्य उदय होने से पहले आपको जगना है और आपको उगते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करना है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखें कि सूर्य देव पहले ही उगना शुरू कर देता है, हमें दिखाई लेट से पड़ता है, तो आपको उगने से जस्ट थोड़ा सा पहले भी अगर आप करेंगे तो आपको अवश्य ही फायदा होगा। उगते हुए श्री सूर्य देव को जल अर्पित करें, और यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि इस जल का छींटा आपके पैरों में नहीं पड़नी चाहिए। इसके लिए आप किसी ऊंचे स्थान से जल अर्पित करें या सामने कोई बड़ा सा बर्तन रखें, अन्यथा इसका उल्टा दोष भी लगता है। अगर आप इस समय लंबे समय से आपके जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, भाग्य और किस्मत साथ नहीं दे रहा है, तो सुबह सूर्य उदय होने के पहले जगना प्रारंभ कर दें, और जगने के बाद दोनों हाथों को मिलाकर के दोनों हथेलियों को देखें, दोनों हाथ को रेखाओं को अच्छे से देखें, और देखने के बाद इसे अपने चेहरे पर फेरे। ऐसा आपको प्रत्येक दिन 3 बार करना है। जल्दी ही आपका भाग्य और किस्मत सूर्य से तेज चमकने लगेगा। जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगा, बड़ी से बड़े उपलब्धि आप हासिल कर पाएंगे और सुख सुविधाओं में अपार वृद्धि हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहा है तो इसके लिए आपको शनिवार और रविवार को सुबह सूर्य उदय होने से पहले आपको पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना है। इससे आपके जीवन में जो कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहा था वह बिगड़ते बिगड़ते कार्य बनने लगेंगे। जीवन में खुशियां शीघ्र ही चलकर आएगी। दोस्तों, अगर इसके बाद भी अगर आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी प्रकार के समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। यह आपको अधिकतर मामलों में लाभ ही देगी, यानी कि शनि इनके स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रहे हैं, इनके स्वास्थ्य को भी देख रहे हैं, लगन में भी बैठे हुए हैं। और तीसरी बात है कि इनके संतान पक्ष को भी देख रहे हैं। या तो मजी आपने देखे, यहाँ पे शनि के आपने 3 दृष्टि को डिस्कस किया है कि शनि की तीनों दृष्टि इस बार आपकी राशि लगन वालों को क्या कुछ दे रही है। लेकिन अंतिम पड़ाव पर हम बात करते हैं हमेशा की तरह कि आपका धन धान्य वाला जो पक्ष है, यानी कि आर्थिक जो स्थिति है, वह शनि की दृष्टि से कितनी प्रभावित होगी। फिर कभी शनि के मार्गी होते क्या लगता है आर्थिक तौर पर बढ़ेंगे उन्नति। एक विशेष सलाह है एस राशि वालों को 29 मार्च 2025 से 73 ही प्रारंभ हो रही है। बहुत बड़ा परिवर्तन तो 45 महीने हैं।
अगर नए काम की शुरुआत करनी है, बिजनेस को एक्सपेंड करना है, विदेश जाना है, विदेशों में कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो इस महीने में कीजिए। शनिदेव के माध्यम से जितना लाभ आप कमा सकते हैं इन सारे महीनों में कमा लीजिए, क्योंकि 29 मार्च के बाद परिणाम जो है धीरे धीरे बदलने लगेंगे। तो मेरा मानना यह है कि सारे महीने आपके काम, कारोबार, धन दौलत, ऐश्वर्य के लिए बहुत ही अच्छे हैं। इस सारे महीनों में कुछ ऐसा हासिल करेंगे जो आने वाले कई वर्षों में भी नहीं हो पाएगा। तो यह बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए समय रहेगा, इस चीज का आप लाभ उठा सकते हैं बिल्कुल, यानी कि एक गोल्डन मौका है आपके पास। और प्लीज इस मौके को खासकर इस राशि मेष लगन वाले बिल्कुल मत गवाएं। और ऐसे में बात कर लेते हैं शनि से जुड़े कुछ सरल उपायों के बारे में। देखिए आपको क्या करना है। शनि देव को तेल अभिषेक करना है, तेल चढ़ाना है, बादाम चढ़ा दीजिए, सरसों का तेल, काले तिल, काले चने, साबुत उड़द। यह शनिवार के दिन संध्या कालीन में शनिदेव को चढ़ाएं जी। और वहीं बैठकर ओम शन शनेश्वरा नमः और हनुमान चालीसा ये वहां बैठ के जाप करें। शनि के बीज मंत्र 108 बार करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा और आपको विशेष लाभ मिलेगा। क्रोध की अधिकता से बचे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। तो ये सब चीज फॉलो करेंगे तो आप निश्चित रूप से बड़ा लाभ कमा सकते हैं दर्शकों। बिल्कुल, तो इस वीडियो में हमने अपने दर्शकों को ये बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार से, जो कि 15 नवंबर से शनि मार्गी हो रहे हैं, 29 मार्च तक यानी कि सारे महीने शनि अपनी इसी मार्गी चाल में रहकर इस राशि मेष लगन वाले लोगों को क्या कुछ दे रहे हैं। इसी सीरीज में आपकी 12 की 12 राशियों में से जो भी राशि आते हैं आप उस पर जाकर देख सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितना भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो कोई प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों यकीन मानिए माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुखता दर्द समाप्त हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपका 1 रुपए भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारे भावनाओं को जरूर समझना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है आपके लिए अच्छे जानकारी लाने के लिए, आपको पूरी जानकारी देने के लिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है दोस्तों, पर पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो जरूर देखना। तो दोस्तों चलिए आपको आगे राशिफल बता देते हैं। आपके ग्रहों की स्थिति के कारण आप में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जिससे कि आपका परिवार खुश होगा। आज अपनों के साथ जश्न मनाने का एक बार ही दिन है। अपनी देखभाल और चिंता को दिखाने के लिए अपने परिवार के साथ समय बिताएं। आपके इन भावों को देखकर वह बहुत खुश होंगे। आज के दिन उधार दिए हुए पैसे आपको वापस मिल सकते हैं। आज के दिन आप एक ऐसे व्यक्ति से भी मिल सकते हैं जिसे आप पहले से जानते हो और वह आपकी काफी हद तक आपकी भविष्य में आय को बढ़ाने में मदद कर सकता है। और यहाँ तक कि यह व्यक्ति आपको अच्छी आय वाली नौकरी दिलाने में भी मदद कर सकता है, जिससे आगे चलकर आपके करियर की दिशा भी परिवर्तित हो सकती है। आपको काफी समय से चल रही भी छुटकारा मिल सकता है। अगर आप यात्रा पर जाने वाले हैं तो अपने कीमत ही सामान का ध्यान रखें, उसके चोरी होने की संभावना है। खासकर अपने पर्स को आज बहुत संभाल कर रखें। बच्चे आपका दिन को बहुत मुश्किल बना सकते हैं। प्यार दुलार के हथियार का इस्तेमाल कर उन्हें समझाएं और अनचाहे तनाव से बचें। याद रखें कि प्यार ही प्यार को पैदा करता है। सावधान रहें, कोई आपसे दिल्लगी या फ्लर्ट करके अपना उल्लू सीधा कर सकता है। दूसरों को ऐसा काम करने के लिए बाध्य न करें।
जो आप स्वयं न करना चाहिए। आपके घर का कोई करीबी शख्स आज आपके साथ वक्त बिताने की बात कहेगा, लेकिन आपके पास उनके लिए वक्त नहीं होगा, जिसकी वजह से उनको तो बुरा लगेगा ही, आपको भी बुरा लगेगा। आज अपने जीवन साथी का वह रूप देखने को मिलेगा जो उतना अच्छा नहीं है। आज आपको कुछ चौंकाने वाली बातें पता चलेगी, लेकिन चिंता न करें, सब अच्छी खबरें होंगी। जिनके चीजों के लिए आप लंबे समय से कोशिश कर रहे थे वह आज पूरी होने वाली है। हालांकि समय कैसा भी हो, एशिया के कारण कार्यालय राजनीति चलती रहेगी। अपने काम के लिए दूसरों पर दबाव डाला, दूसरे लोगों की इच्छाओं और दिलचस्पी पर भी कर करें, इससे आपको दिल्ली खुशी हासिल होगी। धर्म से जुड़ा कोई मसला आज हल हो सकता है और आपको धन लाभ हो सकता है। घर में उल्लास का माहौल आपके तनाव को कम कर देगा। आप भी इसमें पूरी सहभागिता करें और महेश मूक दर्शक बने रहे। विवादित मुद्दों को उठाने से बचें। अगर आप आज डेट पर जा रहे हैं तो जो आपकी सफलता के आड़े आ रहे थे आपकी आंखों के सामने ही नीचे को हिचकेंगे। आज आपको अपने ससुराल पक्ष से कोई बुरी खबर मिल सकती है, जिसके कारण आपका मन दुखी हो सकता है और आप काफी समय सोच विचार करने में दबा सकते हैं। कोई रिश्तेदार अचानक आपके घर आ सकता है, जिसके चलते आपकी योजनाएं गड़बड़ा सकती है। आपके आसपास आपका ध्यान और समय बांटने वाली बहुत सी गतिविधियां चल रही है। छोटी मोटी बातों पर समय व्यर्थ ना करें, एकाग्र रहे, तभी आपको मुक्त ऊर्जा का प्रवाह अनुभव हो पाएगा। अगर आपको यह मिल गया तो आपकी जिंदगी बन जाएगी। घबराएं नहीं, ध्यान से समझकर समय रहते अवसर का लाभ उठाएं। सफलता की कुंजी प्राथमिकताएं तय करने से मिलेगी। अपने स्वास्थ्य की अतिरिक्त देखभाल करने का समय है। आपकी अपनी समस्याओं के प्रति लापरवाह रहने से गायब नहीं हो जाएंगे, बल्कि समय के साथ साथ और गंभीर रूप धारण करते जाएंगे। हालांकि समय पर उनसे बचने के उपाय करके आप काफी हद तक सचमुच उनसे बच सकते हैं। आपको अपने करीबियों के सामान्य स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, लेकिन हो जाइए सावधान, आपके घर पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। लोग आपके ऊपर एक झूठा आरोप लगाने वाले हैं। आपने जिसे अपना समझा था वही अब आपको धोखा देने वाला है। इतनी दर्दनाक घटना होगी जिनसे दोस्तों आपका दिल टूट जाएगा। इसलिए हर एक कदम में अब आपको संभल कर रहना होगा। एक गलती आपकी पूरी काम को बिगाड़ कर रख देगी। लोग आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। आपकी हंसी खुशी जिंदगी को कोई बर्बाद करना चाहते हैं। यह बात को दोस्तों आप भी जानते हैं कि अगर हम अपने जीवन में सफल हो जाते हैं, अगर हमारे पास धन दौलत आ जाता है, तो हमसे काफी लोग जलने लगते हैं। इसलिए अब आपको अपना कर्म करना पड़ेगा। जो भी लोग आपकी बुराई करना चाहेंगे वही लोग मुसीबत में फंस जाएंगे। भगवान भोलेनाथ जी और माता दुर्गा जी का नजर अब आपके घर पर पड़ चुका है। अब आपका जीवन धन्य होने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिन रात एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप लोग के लिए नए नए वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा। दोस्तों आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों आप इतनी अच्छी जानकारी पाओगे और दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं।
लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखिएगा। महादेव आपका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।